गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर। इसमें तीन तरीके से डिवीजन हो सकता है डेसिमल नंबर का। या तो डेसिमल नंबर का डिवीजन हो रहा है 10, 100, 1000 से, या डेसिमल नंबर का डिवीजन हो रहा है होल नंबर से, या डेसिमल नंबर का डिवीजन हो रहा है डेसिमल नंबर से। तीन तरीके के डिवीजन हो सकते हैं। अगर ये 10, 100, 1000 से डिवीजन होता है डेसिमल नंबर का, तो डेसिमल नंबर आपको दे रखा है 31.5 डिवाइड बाय 100। तो 31.5 डिवाइड बाय 100 दे रखा है, तो सेम के सेम आप डिजिट उतार लीजिए 315, और जितने जीरो हैं, दो जीरो है, तो ये दो प्लेस के आगे शिफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट में दो प्लेस के आगे शिफ्ट होगा। मल्टीप्लाई में तो ये राइट में जाता था, अगर ये डिवीजन है तो लेफ्ट में दो प्लेस शिफ्ट होगा। तो यहाँ से ये दो प्लेस शिफ्ट होगा, तो कहाँ आएगा 1, 2, ये हो गया 0.315। इसी तरीके से 2.38 का डिवीजन 10 से हो रहा है, तो आप नोट कर लीजिए 238 10 से डिवीजन हो रहा है, क्योंकि यही आपका डिजिट तो यही आएगी। 10 से डिवीजन हो रहा है, तो पहले ये था 2.38, अब पॉइंट यहाँ से एक प्लेस आगे जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.238। इस तरीके से कोई भी आप नंबर ले लीजिए, जैसे 7.5 डिवाइड बाय 10, या इसको मैं लिख सकता हूँ 7.5 डिवाइड बाय 10। आपको पता है डिवीजन हो रहा है 10 से, तो 7.5 तो आएगा ही आएगा, डिजिट तो यही रहेगी। अब पॉइंट जो है, क्योंकि 10 से डिवीजन हो रहा है, तो पॉइंट एक प्लेस लेफ्ट में जाएगा। यहाँ से इस पॉइंट के लेफ्ट में, पॉइंट का लेफ्ट देखिए, पॉइंट का लेफ्ट क्या है 7 के आगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.75। अब उसी तरीके से अगर होल नंबर से डिवीजन हो रहा है 6.4 डिवाइड बाय 2, तो सबसे पहले तो इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 64/10 डिवाइड बाय 2। डिवाइड में कोई चेंज नहीं किया मैंने। अब मैंने क्या किया, इस डिवाइड वाले को जब चेंज करना है तो इसे मल्टीप्लाई में करूंगा, और मल्टीप्लाई में करूंगा तो पूरा जो नंबर है ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा। तो ये हो गया 64/10 इंटू 1/2। ये न्यूमरेटर में था 2/1, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर कहाँ चला गया, डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ गया, और डिवाइड की जगह क्या हो गया, मल्टीप्लाई का साइन आ गया। तो ये हो गया 64/10 इंटू 1/2, 64/2 इंटू 1/10 इज इक्वल टू 3.2। इसी तरीके से अगर डिवीजन है डेसिमल नंबर का, डेसिमल नंबर का डिवीजन डेसिमल नंबर से है, तो पहले तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, दोनों को कर लिया मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट। उसके बाद आपको पता है कि डिवाइड का साइन चेंज करेंगे, तो ये पूरा 5/10 जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चले जाएगा, और डिनोमिनेटर कहाँ चले जाएगा, न्यूमरेटर में। तो 255/10 इंटू 10/5, 255/5 इंटू 10/10, 10 से 10 कैंसिल हो गया। और इसको जब मैं डिवाइड करता हूँ 5 से, तो 5 5 जा 25, 0 5 नीचे, 5 1 जा 5, ये 0। तो आपके पास आंसर क्या है 51। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे, तीन तरीके से करेंगे, या तो 10, 100, 1000 आपको पता लगे, डिजिट सेम उतारिए, और 10 जितने भी जीरो हैं उतने प्लेसेस डेसिमल जो शिफ्ट करेगा लेफ्ट में, उतनी प्लेसेस शिफ्ट करेगा वो लेफ्ट में। वो नंबर से मैंने आपको बता दिया, और डेसिमल नंबर से भी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.7 0.4 डिवाइड बाय 2। आपको पहले क्या बताया था कि इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में। तो ये हो जाएगा आपका 4/10 डिवाइड बाय 2। आपको बता दें डिवाइड वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कर देना, इस वाले पार्ट को रेसिप्रोकल में करेंगे, और डिवाइड का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया 4/10 इंटू 1/2, डिवाइड से इंटू का साइन हो गया, और ये रेसिप्रोकल में आ गया। अब इसे मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा 4/2 इंटू 1/10, 4/2 का मतलब है 2 2 जा 4/10, जो कि हो गया आपका 0.2। जितना प्लेस में डिनोमिनेटर में जितने जीरो हैं, उतनी प्लेस के आगे जो है डेसिमल शिफ्ट करेगा लेफ्ट में। एक जीरो है तो एक ही डिजिट है, उसके आगे शिफ्ट करके एक डिजिट है क्या आगे जीरो लग जाएगा। अगर डेसिमल होता तो शिफ्ट करता 2/10 है, तो
तो एक जीरो है तो एक प्लेस के आगे डेसिमल लग जाएगा। अब इसको देखते हैं, 0.35 डिवाइड बाई 5। आपको बताया पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। ये हो गया 35/100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो डिनोमिनेटर में, डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 35/100। अब आप इसको भी चेंज कर दीजिए, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, तो ये रेसिप्रोकल में 1/5, इसे हम लिख देंगे 35/5 इंटू 1/100। आपको पता है 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो ये हो गया 7/100। अब डिनोमिनेटर में कितने जीरो? 2, और न्यूमरेटर में कितनी डिजिट है? 1, तो हम एक जीरो लगाएंगे पहले, 0 7/100। अब ये हो जाएगा, जहां से 2 जीरो है क्योंकि डिनोमिनेटर में, तो 2 प्लेस के आगे डेसिमल, तो 2 प्लेस के आगे डेसिमल लग जाएगा। ये हो गया 0.07। इसी तरीके से 2.48 डिवाइड बाई 4, 248/100। पॉइंट के बाद 2 नंबर, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो डिनोमिनेटर में, इनटू आपको पता है इसको रेसिप्रोकल में, जो कि आपका 248/4 इंटू 1/100। अब इसे डिवाइड करिए, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8/100। डिनोमिनेटर में 2 जीरो है तो 2 प्लेस के आगे डेसिमल 0.62। इधर आप देखिए, इसको किसमें चेंज करना है? फ्रैक्शन में। 6512/10, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इनटू से किसमें चेंज कर देना है? रेसिप्रोकल में। ये हो गया आपका 6512/4 इंटू 1/10, 6512, 4 1 जा 4, 2 25, 4 6 जा 24, 1 1, 4 2 जा 8, 32, 4 8 जा 32, 0 0। डिवाइड करने पे आया 1628, ये हो गया 1628/10। आपको पता है एक जीरो है तो एक प्लेस के आगे डेसिमल आएगा 162.8। ये आपका आंसर है 14.491449/100। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो 2 जीरो डिनोमिनेटर में, इंटू 1/7, 1449/7 इंटू 1/100। अब उसी तरीके से 1449 को आप डिवाइड करते हैं 7 से, तो 7 2 जा 14, 0 4। आप यहाँ से मिलेंगे इसमें 7 7 जा 40, 9 207/100 का मतलब 2.07। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कैसे हुआ। देखिए 704 था तो जो मैंने एक जीरो लगाया, फिर 9 को भी मैंने उसी के साथ ले लिया, तो 7 7 49, ठीक है। तो ये हो गया 2.07, 0.80 का मतलब 80/100 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 80/5 इंटू 1/100 इज इक्वल टू 80/5, 5 is 5, 5 6 is 30/100 is equal to 0.16 या 0.16। ये आपका आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12, 4.8 डिवाइड बाई 10
52.5 डिवाइड बाई 10। आप देखते हैं इसमें सबका डिवीजन 10 से हो रहा है, और मैंने आपको बताया था अगर डिवीजन 10, 100 या 1000 से होता है तो सेम डिजिट को आप 4.8 है तो मैंने इसको, क्योंकि डिजिट तो ये रहेगी, डिवाइड बाय 10 है, एक जीरो से डिवाइड हो रहा है तो ये डेसिमल कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, एक प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, आगे का मतलब लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.48 या 0.48। इसी तरीके से अगर मुझे इसका डिवीजन करना है तो 5 to 5, मैंने सारे डिजिट वो लिख दी, डेसिमल को अभी नहीं लिखा है। 10 से डिवीजन करना है तो अभी यहाँ पर था, 10 से डिवीजन करना है तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये एक प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट होगा, डेसिमल के लेफ्ट में, तो हम ये हो जाएगा 5.25, 33.1, 331, 10 से डिवाइड हुआ तो पॉइंट यहाँ पर था, पॉइंट यहाँ से कहाँ शिफ्ट होगा, आगे शिफ्ट होगा, ये हो जाएगा 3.31 अगर मैं 10 से डिवाइड करूं। इसी तरीके से 2.23 डिवाइड बाई 10, 27223, 10 से डिवाइड हुआ, पॉइंट यहाँ पर था, 2 डिजिट के आगे, आप लेफ्ट में जाएगा तो 3 डिजिट के आगे आ जाएगा, 27.223, 3.97 डिवाइड बाई 7, 397, जितने डिजिट है वो तो सीधे नोट कर लिए मैंने। पॉइंट यहाँ से एक जीरो है तो एक प्लेस आगे शिफ्ट होगा, एक प्लेस आगे शिफ्ट होगा तो 0.39। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, 2.7 डिवाइड बाय 100, 0.3 डिवाइड बाय 100, 0.78 डिवाइड बाय 100। अब 100 से डिवाइड हो रहा है, ये भी उसी तरीके से होगा जैसे 10, 100, 1000 में था, जितने से डिवाइड होगा उतने डेसिमल प्लेसेस जो है डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट होगा। 2.7 डिवाइड बाय 100 तो डिजिट में तो कोई चेंज नहीं होता, आपको पता 2.7, ये जो 2.7 है इन डिजिट्स में कोई चेंज नहीं होगा, डेसिमल शिफ्ट होगा। 100 है तो 2 प्लेसेस शिफ्ट करेगा आगे, यहाँ से 2 प्लेस शिफ्ट करता है तो एक प्लेस शिफ्ट करने पे तो ये 2 के आगे आएगा, तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 0। अब ये 2 प्लेस आगे यहाँ से शिफ्ट कर सकता है, डिवाइड बाय 100, अब ये 2 प्लेस आगे शिफ्ट करेगा ये, तो ये हो जाएगा, यहाँ से जब शिफ्ट करता है आगे, जब 100 हटेगा तो ये हो जाएगा 0.027 या 0.027, आपके समझ आएगा। पॉइंट यहाँ से कितने प्लेस शिफ्ट करना था, दो जीरो, तो 2 प्लेसेस शिफ्ट करना था, एक प्लेस तो ये हो गई, एक प्लेस यहाँ पे शिफ्ट, यहाँ इस प्लेस के आगे आना है पॉइंट में, तो मुझे यहाँ क्या, मैंने यहाँ पे क्या रखा था, 0 रखा। अब मैं इसको देखता हूँ 0.3, अब यहाँ पर भी क्या है, 3 के आगे तो डेसिमल है ही, अब 2 प्लेसेस और आगे शिफ्ट होना है, तो मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे 0.003, क्योंकि पॉइंट यहाँ था, क्वेश्चन में पॉइंट कहां पर था, 0.3, तो पॉइंट यहां से 2 प्लेसेस आगे शिफ्ट हो गए, क्योंकि यहाँ पर डबल जीरो है। 0.78 डिवाइड बाय 100 आपको बता दिया मैंने, तो ये हो गया 78 के आगे, 78 के आगे तो पहले ही डेसिमल है, तो 2 प्लेस आगे शिफ्ट करेगा, तो 0.0078। यहाँ पर तो यहाँ पर है 432.6 डिवाइड बाय 100, 4326 डिवाइड बाय 100, डेसिमल अभी यहाँ पर है, यहाँ से 2 प्लेस आगे शिफ्ट करेगा तो 1 2, तो यहाँ पर पहुंच जाएगा, पॉइंट यहाँ से कहाँ शिफ्ट होकर आएगा, यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.326, 98.53 डिवाइड बाय 100, 9853। अभी पॉइंट मेरा यहाँ पर था, अभी यहाँ से 2 प्लेस शिफ्ट होगा तो 1 2 प्लेस शिफ्ट होगा तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.9853। क्वेश्चन नंबर 4, 7.9 डिवाइड बाय 1000, 38.53 डिवाइड बाय 1000, 0.5 डिवाइड बाय 1000। आपको बता रखा है जितने भी जीरो होते हैं उतने प्लेसेस आगे जो है डेसिमल शिफ्ट करता है, जैसे 79 डिजिट तो मैंने वही लिख दी, अभी पॉइंट कहां पर है, यहाँ पर है, अभी कितने प्लेसेस आगे शिफ्ट करना है इसने, 3 प्लेसेस आगे, 1
0.7 यहाँ से डेसिमल जो है शिफ्ट करेगा 3 प्लेसेस आगे, ये हो जाएगा 0.0079। इसी तरीके से ये है 3853 डेसिमल अभी यहाँ पर है। अब ये 3 प्लेसेस आगे शिफ्ट करेगा क्योंकि यहाँ 3 जीरो है, तो यहाँ जो ये 3 डिजिट आ गया, अब ये यहाँ से शिफ्ट करेगा और यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल, ये हो जाएगा 0.03853। इसी तरीके से 5 ये डिवाइड है 1000 में, या आप इसे लिख लीजिए। अभी डेसिमल यहाँ पर है, ठीक है। अभी कितनी प्लेसेस और शिफ्ट आगे करना है, ये 3 प्लेसेस आगे जाएगा, पॉइंट यहाँ पर है तो उतने में 0 लगा दूंगा और ये हो जाएगा 5। पहले डेसिमल यहाँ पर था, 3 प्लेसेस 1 2 3 प्लेसेस आगे शिफ्ट हो गया, तो ये हो गया यहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया 0.005। अब उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है 7 डिवाइड बाय 3.5। 7 डिवाइड 3.5 को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया 35/10। अब 7 मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 10/35। ये हो गया आपका 7/35 मल्टीप्लाई बाय 10। 7/35 का मतलब हो गया 7 1 7 7 5 35, तो यह 1/5 इंटू 10 और 5 2 10 5 1 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 5 2 10, ये आंसर मिलेगा मुझे। 36 डिवाइड बाय 0.2, 36 डिवाइड बाय 2/10, इसको मैंने फ्रैक्शन में फिर लिख लिया। अब इसको क्या कर दूंगा, इसका रेसिप्रोकल 36 इंटू 10/2 इज इक्वल टू 36/2 इंटू 10, और इसे जब डिवाइड करेंगे 2 1 2 2 8 16 इंटू 10, ये हो जाएगा आपका 180। इसी तरीके से 30.94 डिवाइड बाय 0.7। अब डेसिमल नंबर का डिवीजन है डेसिमल नंबर से, तो 3094, इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो डिनोमिनेटर में, ये हो गया आपका 0.7 है, तो पॉइंट किसी भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब आपको पता है कि इसको रेसिप्रोकल में कन्वर्ट किया जा सकता है, 3094/100 इंटू 10/7, इस 10 से कैंसिल हो गया तो 10 आया, ये मेरे पास है 3094/7 इंटू 1/10। 3094 को मैं इससे डिवाइड करता हूँ, 3094 7 से, 7 4 28 2 9, 7 4 28 1 4 नीचे, 7 2 14 0 0, ये हो गया आपका 442/10। ये 10 में से एक जीरो है तो एक प्लेस के आगे डेसिमल 4.2, यह है 0.25, तो ये हो गया आपका 05/10 डिवाइड बाय 25/100, ये हो गया 5/10 मल्टीप्लाई 100/25, 10 10 100, 5 5 5 5 25 is equal to 10/5. 2 is your answer. 765/10 divide 15/100. 765/10 into 100/15. 765/10 into 100/15, ये रेसिप्रोकल हो गया, और आपका 765/15 इंटू 100/10, ये कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपके पास है 765/15
तो आप इसे 15 4 16 15 5 जा 75, एक बचा 15 बन जा 15, तो ये हो गया आपका 510, क्योंकि ये था आपका 51 इंटू 10, क्योंकि हो गया 510, ये हो गया 273 अपॉन 100 डिवाइड बाय 13 अपॉन 10, 273 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 10 बाय 13, 273 बाय 13 इंटू 10 बाय 100 और 273 13 2 जा 26 1 3 13 1 जा 13 0 0, ये हो गया आपका 21 अपॉन 10 इज इक्वल टू 2.1. Student, a vehicle covers a distance of 43.2 km in 2.4 liter of petrol. How much distance will it cover in 1 liter of petrol? ये कहता है in 2.4 liter petrol, in 2.4 liters of petrol, अगर 2.4 लीटर पेट्रोल है तो व्हीकल कवर करता है, ये जो व्हीकल है ये कवर्स करता है 43.2 किलोमीटर. अगर इतना पेट्रोल हो तो ये इतना कवर करता है. सो इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इट विल कवर अब आप यहां समझिए रफ वर्क. ये कहता है कि 2 लीटर पेट्रोल में कोई आदमी जो है 2 लीटर पेट्रोल अपनी बाइक में डलवाता है कोई भी, और वो 60 किलोमीटर ट्रेवल कर लेता है, तो 1 लीटर में कितना करेगा? 1 लीटर में इसका आधा ही कर पाएगा. आधा क्यों कर पाएगा? क्योंकि ये 60/2 हो जाएगा. 1 लीटर में क्या करेगा? इसका आधा ही कर पाएगा. तो उसी तरीके से अगर वो कहता है कि 2.4 लीटर में अगर ये करता है कवर 43.2 किलोमीटर कोई भी गाड़ी, तो 1 लीटर में कितनी करेगी? 1 लीटर में करेगी वो 43.2 डिवाइड बाय 2.4. 1 लीटर में कितना करेगी? 43.2 डिवाइड बाय 2.4. सो इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इट विल कवर कितना? 43.2 अपॉन 2.4 किलोमीटर. अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए. ये हो गया आपका 43.2 अपॉन 2.4. इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 43.2 को मैं लिख सकता हूँ, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूं इसको, तो ये हो जाएगा 432 अपॉन 10. या इसको आप इस तरीके से समझिए. पहले मैं इसको 43.2 डिवाइड बाय 2.4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 43.2 डिवाइड बाय 2.4. इसका मतलब 43.2 को लिख सकता हूँ 432/10 डिवाइड 2.4 को लिख सकता हूँ 24/10. अब आपको पता है ये जो डिवाइड का साइन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मल्टीप्लाई में. और इसके बाद का जो टर्म है वो रेसिप्रोकल में हो जाएगा. अगर ये डिवाइड को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 10/24. इसका रेसिप्रोकल में लिखूंगा इसे. अब ये हो जाएगा आपका 432/24, क्योंकि 10 से तो 10 कैंसिल हो गया. अब यहाँ देखिए ये है 432/24. 2 12 जा 24, ये आपका 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12.
216 अपॉन 12, 3 4 जा 12, 3 7 जा 20, 1 3 2 जा 6, 72 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, ये हो गया 18 किलोमीटर. So in 1 liter of petrol it will cover in 1 liter of petrol, vehicle will cover 18 किलोमीटर. यही आपका आंसर है. आपके समझ में आया? 43.2 डिवाइड बाय 2.4. इसको मैं डिवाइड में लिख सकता हूं. इसको मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया. डिवाइड का साइन जो है मल्टीप्लाई में किया, तो ये पूरा जो टर्म है वो रेसिप्रोकल हो गया. ये पूरा का पूरा रेसिप्रोकल होगा यहाँ पर. और उसके बाद तो आपको इसको सॉल्व करना है. आंसर आपका 18 किलोमीटर.